बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 50 लाख हाफ सेंचुरी मारकर बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम। कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ना मेडिकल कॉलेज खोले गए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और 2 सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, वो भी लालू जी के गांव में और कहीं नहीं खुला। जैसे ही नया टर्मिनल चालू होगा, 1 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ पटना टर्मिनल से होने का काम करेंगे। कन्या विवाह मंडप की स्थापना सभी पंचायतों में करेंगे, जिससे कि सबके शादी की व्यवस्था, शादी या कोई भी समारोह आप अपने पंचायतों में कर पाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बजट पेश किया गया था उनके द्वारा, उनके बारे में कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लालू परिवार पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं, उनकी दौरा को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है उसका शिलान्यास करवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी से हम लोग करने वाले हैं। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं वित्त मंत्री सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बिजली नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसको समृद्ध बिहार बनाने का काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। और आपने देखा बिहार के बजट के माध्यम से किसानों की चिंता की गई। किसान कैसे समृद्ध हो सकते हैं, चाहे वो तरकारी सुधा केंद्र हो, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो और स्वयं सहायता समूह के तर्ज पर एक सोसाइटी बनाकर उसके माध्यम से सरकारी केंद्र को संचालित किया जाए। इसके साथ साथ नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से, जो भारत सरकार की संस्था है, बिहार की कोऑपरेटिव संस्था इससे जुड़ेगी और कोऑपरेटिव के माध्यम से और खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से अरहर का दाल, मूंग का दाल और उड़द का दाल, ये सभी का धान अधिप्राप्ति के तर्ज पर इसको सरकार लेने का काम करेगी। सभी प्रखंडों में हम इस पूरे सोसाइटी को हम कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकारी जमीन की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जो कृषि फॉर्म का जमीन है उसमें भी उपलब्ध कराएंगे। और सभी ब्लॉक में छात्रों की चिंता करते हुए, महिलाओं की चिंता करते हुए, छात्रों के लिए विशेष तौर पर चिंता किया गया कि जिस तरह 8,000 नए स्कूल का, हाई स्कूल के पूरी संरचना खड़ी की गई, उसी तर्ज पर 534 ब्लॉक है बिहार में, जिसमें से लगभग 300 अधिक ब्लॉक ऐसे हैं जहां हमारे अभी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ छात्रवृत्ति जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके छात्रवृत्ति को हम दुगना करेंगे सीधा, चाहे वो अल्पसंख्यक के छात्र हो, सामान्य छात्र हो, ओबीसी के छात्र हो, ईबीसी के छात्र हो, दलित समाज के छात्र हो, आदिवासी समाज के छात्र हो, सबकी चिंता करने का काम सरकार करेगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता होती है गरीब परिवार में जन्मी बेटी और बहन को उसके शादी की व्यवस्था कैसे हो। तो सरकार ने यह निर्णय लिया, कन्या विवाह मंडप की स्थापना सभी पंचायतों में करेंगे, जिससे कि सबके शादी की व्यवस्था, शादी या कोई भी समारोह आप अपने पंचायतों में कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रमुख शहर है हमारे, उसमें वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं सीधा, जिस तरह 1,31,00,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और उनके माध्यम से वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है,
हम वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान चिन्हित करेंगे, जिससे कि पूरी तरह आर्थिक रूप से खड़ा हो। पटना में प्रयोग के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जिम ऑन व्हील की सारी व्यवस्था की जाएगी, पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और पिंक बसेस चलाई जाएगी। और पिंक बसेस में महिला चालक भी होंगी, कंडक्टर भी होंगी और सवारी भी सिर्फ महिला होगी। इसकी पूरी संरचना करने का काम किया। साथ ही साथ सभी जिले के जो प्रमुख बस स्टैंड है उसको चरणबद्ध से हम लोग बनाने का काम करेंगे और स्वाभाविक इन सारी चीजों को उद्योग से जोड़ेंगे। और उद्योग में कई पॉलिसीज हमने घोषणा किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाएंगे, प्लास्टिक के ऊपर पॉलिसी लाएंगे, बायोफ्यूल्स पर पॉलिसी लाएंगे और नया बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 को लाने का काम करेंगे। और बिहार जैसे राज्य में जहां हमारा जो अनुभव है, लगभग 1.5 महीने तक मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो अभी हम सभी प्रखंडों में, सभी विधानसभा में हेल्थ सेंटर के साथ साथ एडिशनल पीएससी बनाने का काम कर रहे हैं। लगभग 300 एडिशनल पीएससी हम बनाने का काम कर रहे हैं और लगभग 1200 से अधिक हेल्थ सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं और सभी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। तो इसको पीपीपी मोड पर भी लाएंगे। और जो मेरा अनुभव था कि फार्मास्यूटिकल एक पूरी तरह पॉलिसी आना चाहिए, क्योंकि बिहार के लगभग 1,80,00,000 परिवार आयुष्मान भारत से जोड़ने के बाद जिस तरह अनाज उनको मुफ्त देने का काम सरकार कर रही है, उसी तरह हम उनको दवाई भी उपलब्ध करा सके, इसके लिए फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कई चीजों पर हमको लगा है। एक तो जो है उद्योग की संस्था है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। गुण के ऊपर आजादी के पहले हम आत्मनिर्भर बिहार होते थे, तो उसमें मूलतः बिहार में गन्ना का उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला था, वो पूरी तरह बंद होता गया और ये 90 से 2005 के बीच में ही बंद हुए। और मैं इसलिए कहता हूं कि खटारा बिहार को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया कि मेडिकल कॉलेज एक 1925 में बना पीएमसीएच और 4 मेडिकल कॉलेज 1979 के पहले बना। 80 से कोई मेडिकल कॉलेज 2005 तक नहीं बना। कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ना मेडिकल कॉलेज खोले गए, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए और 2 सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, वो भी लालू जी के गांव में और कहीं नहीं खुला। लालू जी अपने ही इलाके में खोले, कहीं नहीं खोले। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी, तो सभी अनुमंडल में आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, सभी जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, एक खटारा बिहार को एक समृद्ध बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 बड़ी महत्वपूर्ण काम शुरुआत हुआ है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे एयरपोर्ट को चालू होना है, तो उसका टर्मिनल बन रहा है। अभी तक 30 लाख लोग पूरे प्रदेश से पटना एयरपोर्ट से उड़ने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही नया टर्मिनल चालू होगा, 1 करोड़ से अधिक लोग सिर्फ पटना टर्मिनल से उड़ने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जब अप्रैल मई में आएंगे,
तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि बीटा के एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया जाए। अभी मोकामा से बख्तियारपुर का 4 लेन का काम पूरा हो रहा है, मोकामा में ब्रिज का काम पूरा हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर में 3 बड़े काम हमें निर्देशित किया। एक, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, अब वहां पर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल दर्जा देकर स्थापित किया जाए। और कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हमारा राजगीर में एयरपोर्ट, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एयरपोर्ट, रक्सौल में एयरपोर्ट और पूर्णिया में तो काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है और जुलाई में उसको शुरू करने का, चालू करने का भी निर्देश दे दिया है। और इसके साथ साथ 6-7 छोटे छोटे एयरपोर्ट, सहरसा का, मुंगेर का, जो भागलपुर का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सभी एयरपोर्ट को हम निर्माण करने का काम करें, जिससे कि एयर कनेक्टिविटी और अच्छी हो सके। इसके साथ साथ कई एक्सप्रेसवे हमारा स्वीकृत हुआ। आपने देखा होगा कि कल भी 2 एक्सप्रेसवे हमारा स्वीकृत हुआ। एक सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर जो 37,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है, जिसमें 417 किलोमीटर है, जिसमें 300 से अधिक किलोमीटर हमारे ही प्रदेश में होगा और लगभग 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक एक्सप्रेसवे में होगा। इसके साथ साथ पटना से पूर्णिया और हल्दिया से रक्सौल ये एक्सप्रेसवे है, भागलपुर से बक्सर, ये 4 एक्सप्रेसवे की कल्पना और की गई है, जो आगे के दिनों में इसको स्वीकृत करने का काम भारत की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बिहार को विकसित बनाने में लगे हैं और ये सारी चीजों को बजट के माध्यम से 3,17,000 करोड़ की राशि से, और उसमें से भी आपने देखा कि रोजगार के सेक्टर में जहां हम लोगों ने घोषणा किया था 2020 में कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 50 लाख, हाफ सेंचुरी मारकर बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। इसके साथ और कई चीजें हैं, आप देखिएगा, क्लीन बिहार, क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, स्मोक टावर की कल्पना बिहार में नहीं, दुनिया में हम देखते हैं। और प्लांटेशन का काम भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2007-8 से 45 करोड़ पेड़ लगाने का काम नीतीश कुमार की सरकार है और आगे भी हमारा लक्ष्य है। अभी जितना पूरे चिड़ियाखाना में पेड़ लगा है, उससे अधिक पेड़ हम लोग सिर्फ गंगा पटवे पे लगाने का काम की शुरुआत करें। इसके साथ छठ हमारा पर्व, बिहारियों का छठ, इसको प्रोत्साहित करना और वर्ल्ड मार्केट में आना। अब इसके लिए होम स्टे की कल्पना को लेके आ रहे हैं, महिलाओं को इससे जोड़ेंगे, महिलाओं को इसके लिए टूरिस्ट गाइड भी बनाने का काम करेंगे। इन चीजों को स्थापित किया जाए। और 2 महत्वपूर्ण जानकारी देकर और बताना चाहता हूं कि हम विशेष तौर पर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना के माध्यम से डिजास्टर रिकवरी और ये जो साइबर क्राइम है, इसको भी, साइबर अटैक को और प्राकृतिक आपदा को कैसे बच सकते हैं, इसको भी हम पूरी तरह आपको इससे जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता, जो हमारे यहाँ पूरा साइबर अटैक्स होते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस सारी चीजों की स्थापना की जाएगी। खेल के लिए भी सभी प्रमंडल स्तर पर हम एक पूरी संरचना खड़ा करेंगे, जिसमें पटना में हम लोगों ने 100 एकड़ में पूरा खेल गांव, खेल परिसर बनाने का कंसेप्ट दिया है।
इसलिए बिहार के बजट के माध्यम से बिहार को समृद्ध बनाने के लिए और जो खटारा बिहार था उसको विकसित बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और कल तक लोग कहते थे कि हम गांव से जब चलते हैं तो पटना 6 घंटा लगता था, उसको नीतीश ने 5 घंटा किया। और अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2027 के पहले ऐसी संरचना खड़ा करना है कि बिहार के किसी कोने से यदि चले तो पटना हेडक्वार्टर 4 घंटे में पहुंचने का काम कर सके। इसलिए इस बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए बिहार का बजट और केंद्र सरकार का बजट दोनों मिलकर बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बिहार इसके साथ साथ की आगे होली है, आपको होली की भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली सरकार बिहार में रोजगार देने की काम कर रही है। बजट में जो बजट पेश किया गया है उसमें जो छात्रवृत्ति है उसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया। यही नहीं, उन्होंने कहा जिस तरीके से 10 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार की बात हो रही थी, अब उसे बढ़ाकर सरकारी नौकरी और रोजगार मिलाकर 50 लाख कर दिया गया। जहां मुख्यमंत्री कहा करते थे कि 10 लाख नौकरी और 12 रोजगार देंगे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री बिहटा एयरपोर्ट को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मई या अप्रैल के महीना में बिहार अगर आते हैं तो उनसे शिलान्यास बिहटा एयरपोर्ट भी करवाया जाएगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज तक।